आपको बताते हैं कि राजनीति में कुर्सी के लिए ही खींचतान होती है। बीजेपी में भी कुर्सी के लिए ही मनमुटाव था, तो अखिलेश यादव भी कुर्सी को लेकर ही गिर गए। अखिलेश ने जब से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है और अपने करीबी माता प्रसाद पांडे को उस कुर्सी पर बिठाया है, तब से अखिलेश पर सवर्ण समर्थक और दलित विरोधी होने के आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि सवर्ण को साथ लाने के चक्कर में अखिलेश से दलित क्या दूर हो जाएंगे? पीडीए ना उनके साथ पहले था, ना कल था और ना आज रहेगा। अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। ये बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश के पीडीए में ए फॉर अल्पसंख्यक की जगह ए फॉर अगड़ा तो नहीं हो गया? माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसीलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या पीडीए का फॉर्मूला सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना समाजवादी पार्टी का नाम लिए कहा कि लोकसभा चुनाव में जातियों को लड़ाने की कोशिश की गई। ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव इसका एक उदाहरण है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, लेकिन उन्होंने माता प्रसाद पांडे को पद देकर अगड़ी जाति को साधने की कोशिश की है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं। ये बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है, तो मायावती ने भी अखिलेश यादव पर दलितों की उपेक्षा का आरोप जड़ दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी मुखिया ने लोकसभा चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी यानी दलितों की उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी में एक जाति विशेष यादव को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। अखिलेश यादव पर मायावती के गुस्से की वजह क्या है, इसे भी समझ लीजिए। अखिलेश ने ब्राह्मण समाज से नेता प्रतिपक्ष, अल्पसंख्यक वर्ग से मुख्य सचेतक और पिछड़ा वर्ग से उप सचेतक तो बनाया, लेकिन दलित समाज से किसी को कोई पद नहीं दिया। दरअसल अखिलेश यादव अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और इसके लिए वो अगड़ी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में 21% सवर्ण है, जिसके साथ सवर्ण जाएंगे उसकी जीत तय है। इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 5 सवर्ण सांसद जीते हैं। पीडीए फॉर्मूले में बदलाव का पहला टेस्ट उपचुनाव में हो सकता है। सवाल है कि क्या दलित वोट के आगे अखिलेश ब्राह्मण वोट को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।